कभी सोचा है कि हम सबके पास एक जैसा वक्त होता है, 24 घंटे। फिर भी कुछ लोग उस वक्त से एक पूरा साम्राज्य खड़ा कर देते हैं और कुछ लोग उसी वक्त में सिर्फ कल से शुरू करूंगा कहते रह जाते हैं। यही फर्क है इच्छा रखने और करने वालों में। हर कोई सपने देखता है, लेकिन बहुत कम लोग उन सपनों को उठाकर जमीन पर हकीकत बनाते हैं। और जो लोग ऐसा करते हैं उनके अंदर एक चीज कॉमन होती है, वे आलस्य और टाल मटोल को अपने पैरों की जंजीर नहीं बनने देते। आज के समय में टाल मटोल यानी प्रोक्रेस्टिनेशन सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। सोशल मीडिया के नोटिफिकेशन, वीडियो रील्स की लत या थोड़ा बाद में कर लूंगा वाला रवैया धीरे धीरे हमारी ताकत को खा जाता है। हम सोचते हैं कि हम आराम कर रहे हैं, लेकिन असल में हमारी इच्छा शक्ति धीरे धीरे गल रही होती है। एक समय था जब मेहनत और अनुशासन सफलता की चाबी हुआ करते थे, लेकिन आज के दौर में ध्यान यानी फोकस और एग्जीक्यूशन ही असली हथियार है। कभी आपने देखा है कि विराट कोहली जैसा व्यक्ति जो करोड़ों में खेल रहा है, जिसके पास दुनिया की हर सुविधा है, फिर भी सुबह सबसे पहले उठकर ट्रेनिंग करता है, सबसे सख्त डाइट फॉलो करता है और हर प्रैक्टिस सेशन को अपने जीवन की सबसे बड़ी चुनौती की तरह लेता है। ये सिर्फ टैलेंट नहीं, ये डिसिप्लिन है। यही वो चीज है जो एक आम इंसान को एक आइकन बना देती है। विराट कोहली की सबसे बड़ी ताकत उसका खेल नहीं, बल्कि उसका रवैया है। नो एक्सक्यूजेस, ओनली एक्शन। वो खुद एक बार बोले थे, मैंने अपने अंदर की आलस्य को मार दिया, अब सिर्फ जुनून जिंदा है। सोचिए, अगर वो भी हर सुबह ये सोचता कि आज नहीं कल से प्रैक्टिस करूंगा, तो क्या वो आज के विराट कोहली होते? बिल्कुल नहीं। फर्क बस एक फैसले का था, करने या टालने का। हम सब के अंदर वो क्षमता होती है जो किसी विराट, किसी एलॉन मस्क या किसी एपीजे अब्दुल कलाम में थी, लेकिन फर्क ये है कि कुछ लोग अपने विचारों को कर्म में बदल देते हैं और कुछ लोग अपने विचारों को कभी न कभी के हवाले कर देते हैं। टाल मटोल सुनने में छोटी बात लगती है, लेकिन असल में ये वो चीज है जो धीरे धीरे इंसान के सपनों को खा जाती है। आज के डिजिटल युग में हमारा ध्यान बिखर चुका है। हम खुद को समझा लेते हैं कि थोड़ा इंस्टाग्राम देख लेते हैं, फिर काम शुरू करेंगे, लेकिन वही 5 मिनट 5 घंटे बन जाते हैं और वही 5 घंटे हमारी जिंदगी का वो वक्त ले जाते हैं जिसमें हम अपने सपनों की एक ईंट रख सकते थे। हम कहते हैं कि मूड नहीं है, टाइम नहीं है, एनर्जी नहीं है, लेकिन सच ये है कि ये सब बहाने हैं जो हम अपने डर को छिपाने के लिए गढ़ते हैं। डर असफलता का, अस्वीकृति का और मेहनत के दर्द का। लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी बड़ा काम मूड से नहीं होता। विराट कोहली का हर प्रैक्टिस सेशन भी शायद उसके मूड में नहीं होता, लेकिन वो करता है क्योंकि उसे पता है कि हर दिन का छोटा कदम ही कल का बड़ा मुकाम बनता है। यही बात किसी भी इंसान के लिए सच है, चाहे वो स्टूडेंट हो, आर्टिस्ट हो, बिजनेस करने वाला या यूट्यूबर। टाल मटोल एक ऐसी आदत है जो दिखती नहीं पर महसूस बहुत होती है। जब रात को सोते वक्त हमें लगता है कि आज भी वो काम पूरा नहीं हुआ, वही पल हमारी आत्मा को खा जाता है। धीरे धीरे हम अपने आप से भरोसा खोने लगते हैं और एक दिन ऐसा आता है जब हम अपने सपनों से भी दूर चले जाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने आज नहीं कल कहा था। इसलिए आज का वीडियो किसी मोटिवेशनल स्पीच से ज्यादा एक आईना है जो हमें दिखाएगा कि हम कहां फंसे हैं और कैसे बाहर निकल सकते हैं। क्योंकि प्रोक्रेस्टिनेशन कोई बीमारी नहीं, एक आदत है और हर आदत को बदला जा सकता है, लेकिन उसके लिए पहला कदम चाहिए। ईमानदारी से मानना कि हम टाल रहे हैं और हिम्मत से कहना कि अब और नहीं। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे विराट कोहली जैसे इंसान ने अपने भीतर की टाल मटोल को मारा, कैसे उन्होंने हर कमजोरी को अनुशासन में बदला और कैसे आप भी ऐसा कर सकते हैं। ये सिर्फ थ्योरी नहीं, बल्कि ऐसी एक्शनेबल स्ट्रैटेजीज होंगी जो आप आज से लागू कर सकते हैं। क्योंकि सच यही है, कोई भी सपना तब तक सपना ही रहेगा जब तक आप उसे एक्शन में नहीं बदलते। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम आलसी हैं, पर सच्चाई ये नहीं है कि हम कुछ करना नहीं चाहते। सच्चाई ये है कि हम उस असुविधा से भागते हैं जो शुरुआत करने में महसूस होती है। हर बार जब हम किसी काम को टालते हैं,
चाहे वो असाइनमेंट पूरा करना हो, जिम जाना हो या कोई प्रोजेक्ट शुरू करना हो, हम दरअसल उस छोटे दर्द से भाग रहे होते हैं जो शुरुआत में महसूस होता है। लेकिन वही दर्द, वही फ्रिक्शन हमारे और हमारी ग्रोथ के बीच की दीवार होती है। वो पल याद करो जब तुमने किसी काम को शुरू करने की सोची थी, जैसे आज से पढ़ाई शुरू करूंगा, आज से वीडियो एडिट करूंगा, आज से ड्राइंग में कुछ नया सीखूंगा। शुरुआत में एक जोश आता है, लेकिन जैसे ही दिमाग को एहसास होता है कि इसमें मेहनत लगेगी, फोकस चाहिए और तुरंत मजा नहीं मिलने वाला, वो हमें बहाने देने लगता है। दिमाग कहता है थोड़ी देर बाद, पहले थोड़ा रेस्ट कर लो, पहले मूड बना लो, और हम मान जाते हैं। यही वो चाल है जो टाल मटोल खेलती है। वो हमें सुकून का झूठा एहसास देती है ताकि हम असली प्रगति से दूर चले जाएं। विज्ञान कहता है कि जब हम किसी काम को टालते हैं तो हमारे दिमाग का लिम्बिक सिस्टम यानी इमोशनल हिस्सा तुरंत आनंद की तलाश में होता है, और वहीं दूसरा हिस्सा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो प्लानिंग और लॉजिक के लिए जिम्मेदार है, उसे दबा देता है। नतीजा, हम वही करते हैं जो अभी अच्छा लगे, ना कि जो लंबे समय में अच्छा हो। यही कारण है कि फोन स्क्रॉल करना आसान लगता है लेकिन किताब खोलना मुश्किल। अब सोचो विराट कोहली को, उनके पास भी दिन में 24 घंटे हैं, लेकिन फर्क यह है कि उन्होंने अपने लिम्बिक सिस्टम पर कंट्रोल करना सीख लिया है। जब शरीर कहता है आराम कर, तो वो जवाब देते हैं नहीं, यही वक्त है उठने का। जब मन कहता है आज चीट डे रख लो, तो वो कहते हैं सफलता चीट नहीं करती। ये आत्म अनुशासन यानी सेल्फ डिसिप्लिन रातों रात नहीं आया, ये रोज रोज की लड़ाई का नतीजा है खुद से। वो खुद बोल चुके हैं कि जब उन्होंने फिटनेस को गंभीरता से लेना शुरू किया, तब शुरुआती हफ्तों में बहुत मुश्किल हुई। शरीर दुखता था, भूख लगती थी, क्रेविंग्स आती थी, लेकिन उन्होंने अपने कंफर्ट जोन को एक दुश्मन की तरह देखा। धीरे धीरे जो चीज मुश्किल लगती थी वही उनकी पहचान बन गई। यही असली युद्ध है, दूसरों से नहीं, खुद से। और ये बात सिर्फ विराट पर लागू नहीं होती, चाहे वो किसी स्टूडेंट की कहानी हो जो हर दिन कहता है कल से पढ़ाई शुरू करूंगा, या किसी आर्टिस्ट की जो हर बार सोचता है अभी सही टाइम नहीं है। सच तो यह है, सही टाइम कभी नहीं आता, जो अभी है वही सही टाइम है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई ये समझ लेता है और कोई जिंदगी भर इंतजार करता रहता है। आज की दुनिया डिस्ट्रैक्शन से भरी है। तुम्हारे फोन में हर 5 मिनट में कोई ना कोई चीज तुम्हें खींचती है, नोटिफिकेशन, रील्स, ट्रेंड्स, मीम्स। हम हर सेकंड स्टिम्युलेशन चाहते हैं, और इसी वजह से हमारे दिमाग ने डीप वर्क की क्षमता खो दी है। हम अब काम शुरू करने से पहले ही थक जाते हैं, क्योंकि हम खुद को इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के आदी बना चुके हैं। विराट कोहली जैसे लोग इस डिजिटल जाल से बाहर हैं क्योंकि वो अपने अटेंशन को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। वो जानते हैं कि ध्यान वहीं लगता है जहां इरादा मजबूत हो, इसलिए जब वो मैदान में उतरते हैं तो बाकी दुनिया उनसे मिट जाती है। बस एक गेंद, एक लक्ष्य और एक जुनून। यही लेजर फोकस टाल मटोल को खत्म करने की असली चाबी है। अब बात करें आम इंसान की। अगर तुम सोच रहे हो कि यह सब सुनने में अच्छा लगता है पर करना मुश्किल है, तो तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो। लेकिन मुश्किल का मतलब असंभव नहीं होता। विराट भी इंसान है, तुम भी इंसान हो। फर्क सिर्फ आदत का है। जब वो सुबह उठते हैं तो उनकी आदत उन्हें जिम तक ले जाती है, और जब तुम सुबह उठते हो तो तुम्हारी आदत तुम्हें फोन तक ले जाती है। फर्क बस दिशा का है। अगर तुम वाकई टाल मटोल को हराना चाहते हो तो सबसे पहले यह समझना होगा कि ये कोई विलन नहीं है, ये एक संकेत है, एक सिग्नल कि तुम्हारे अंदर कोई डर छिपा है। शायद असफलता का, शायद अस्वीकृति का, शायद इस बात का कि अगर मैंने कोशिश की और असफल हो गया तो। लेकिन सोचो, क्या असफलता की गारंटी ना कोशिश करने से खत्म हो जाती है? नहीं, बल्कि ना कोशिश करना सबसे बड़ी असफलता है। विराट कोहली जब क्रीज पर आते हैं तो उन्हें भी नहीं पता होता कि अगली बॉल पर शतक बनेगा या आउट होंगे, लेकिन वो फिर भी शॉट लगाते हैं, क्योंकि उन्हें भरोसा है कि जब तक वो मैदान में हैं, खेल उनके हाथ में है। यही मानसिकता हमें भी अपनानी है। हमें डर को डर के रूप में नहीं, बल्कि सिग्नल टू एक्ट के रूप में देखना है। और अब सवाल उठता है कि कैसे हम वो स्टेप लें जो हमें टाल मटोल से बाहर निकाले। इसका जवाब अगले पार्ट में मिलेगा। वहां हम बात करेंगे उन एक्शनेबल स्टेप्स की जो विराट कोहली जैसे लोगों ने अपनाए और जिन्हें तुम भी आज से शुरू कर सकते हो, ताकि तुम भी उस लूप से निकल सको जिसमें कल से की सोच ने तुम्हें बांध रखा है।
किसी भी लड़ाई में जीतने से पहले जरूरी होता है अपने दुश्मन को समझना। टाल मटोल भी एक ऐसा दुश्मन है जो तुम्हारे भीतर ही रहता है। वो तुम्हें हारने पर मजबूर नहीं करता, वो बस इतना करता है कि तुम्हें रुकने पर मजबूर करता है। और जिंदगी में ठहराव ही सबसे बड़ी हार है। वो कहते हैं डिसिप्लिन इज स्ट्रॉन्गर देन मोटिवेशन। विराट कोहली इसी लाइन की मिसाल है। वो हर दिन मोटिवेशन का इंतजार नहीं करते, उनके लिए हर दिन का रूटीन ही उनका रीजन टू एक्ट है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि हम कैसे वो रूटीन बना सकते हैं जो टाल मटोल को खत्म कर दे। तो आइए इसे 3 चरणों में समझते हैं। मन का नियंत्रण, दिन का ढांचा और उद्देश्य की स्पष्टता। 1. मन का नियंत्रण। अपने दिमाग को ट्रेन करना सीखो। पहला कदम है अपने मन को समझना। टाल मटोल का असली कारण आलस से नहीं, डर होता है। जब तुम किसी काम को टालते हो, जैसे वीडियो बनाना, एडिटिंग करना या कंटेंट प्लान करना, तो तुम उससे नहीं भाग रहे होते, तुम उसके परिणाम से डर रहे होते हो। डर कि अगर यह अच्छा नहीं हुआ तो, या लोगों ने पसंद नहीं किया तो। लेकिन विराट कोहली ने खुद कहा था, मैं हर मैच में जीतने नहीं, सीखने उतरता हूं। अगर मैं हार भी गया तो वो मेरे अगले शतक की नींव होती है। तुम्हें भी यही माइंडसेट अपनाना होगा। हर बार जब मन कहे कि अभी नहीं, तो खुद से कहो बस 5 मिनट। सिर्फ 5 मिनट काम शुरू करो। दिमाग को धोखा दो कि तुम थोड़ा सा ही करोगे, लेकिन जब शुरुआत होगी तो वही 5 मिनट धीरे धीरे 50 बन जाएंगे। इसे कहते हैं 5 मिनट रूल। और यही वो हथियार है जो तुम्हारे दिमाग के डर को तोड़ देगा। मन को ट्रेन करने का दूसरा तरीका है डोपामीन डिटॉक्स। हर बार जब तुम किसी काम को टालते हो और फोन उठाते हो, तो तुम दिमाग को सिखा रहे हो कि काम से बचो, मजा लो। एक दिन के लिए, सिर्फ एक दिन के लिए बिना सोशल मीडिया के काम करने की कोशिश करो। पहले घंटे में बेचैनी होगी, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारा ध्यान लौटेगा। वो ध्यान ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। वही विराट कोहली का भी है। जब वो नेट प्रैक्टिस करते हैं, तब उनका पूरा फोकस सिर्फ एक गेंद पर होता है। अगर वो भी हर 2 मिनट में फोन चेक करते, तो शायद वो कभी दुनिया के बेस्ट बल्लेबाज ना बन पाते। मन पर नियंत्रण का तीसरा रहस्य है कि प्रेरणा को अनुशासन में बदलो। हर कोई प्रेरित हो सकता है, लेकिन प्रेरणा टिकती नहीं। अगर तुम्हारा सिस्टम इस पर निर्भर है कि मैं तब काम करूंगा जब मूड होगा, तो तुम कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे। विराट भी हर सुबह मोटिवेशन वीडियो देखकर नहीं उठते। वो उठते हैं क्योंकि उनका स्टैंडर्ड ऊंचा है। उनकी पहचान मेहनत से है, मूड से नहीं। 2. दिन का ढांचा। अपने दिन को एक मिशन बनाओ। टालमटोल का सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारा दिन प्लानलेस होता है। हमारे पास टाइम तो है, पर टारगेट नहीं। अगर तुम्हारे पास हर सुबह एक स्पष्ट योजना होगी, तो तुम्हारा दिमाग खुद ब खुद काम में लग जाएगा, क्योंकि दिमाग को क्लैरिटी पसंद है। विराट कोहली का हर दिन मिनटों में बटा होता है। कब उठना है, क्या खाना है, कितना अभ्यास करना है, कब रेस्ट लेना है, सब तय होता है। वो दिन को नहीं, अपने सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। और यही हमें भी सीखना है, क्योंकि एक अनप्लान्ड दिन हमेशा टालमटोल में खत्म होता है। हर सुबह अपने दिन को 3 हिस्सों में बांटो: डीप वर्क, रूटीन वर्क एंड रेस्ट। डीप वर्क में वो काम रखो जो तुम्हारे सपनों को आगे बढ़ाता है, जैसे कंटेंट बनाना, शूट करना या नई स्क्रिप्ट लिखना। रूटीन वर्क में वो काम रखो जो जरूरी है लेकिन रचनात्मक नहीं, जैसे मेल, छोटे एडिट्स, फाइलिंग आदि। और रेस्ट का मतलब सिर्फ आराम नहीं, बल्कि मेंटल रिकवरी है, क्योंकि बिना रेस्ट के फोकस टिकता नहीं। अगर तुम ये तीनों चीजें बैलेंस कर लेते हो, तो तुम वो मोमेंटम बना लोगे जो टाल मटोल को तोड़ता है। मोमेंटम का मतलब है हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना, वो चाहे छोटा कदम ही क्यों ना हो। विराट कोहली ने भी एक दिन में फिटनेस नहीं बनाई थी। हर दिन के छोटे कदमों ने उन्हें वो बनाया जो आज वो हैं। उन्होंने कंसिस्टेंसी को टैलेंट से ऊपर रखा, और यही कंसिस्टेंसी तुम्हें ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाएगी। 3. उद्देश्य की स्पष्टता। Why matters more than how। अब आता है तीसरा और सबसे गहरा चरण, Why। हर वो इंसान जो किसी काम को बार बार टालता है, असल में अपने Why से कटा हुआ होता है। क्योंकि जब हमें पता नहीं होता कि हम कुछ क्यों कर रहे हैं, तो हम हर मुश्किल में हार मान लेते हैं। विराट कोहली ने अपने जीवन में अनुशासन इसलिए अपनाया क्योंकि उनका वाय बहुत साफ था।
वो सिर्फ क्रिकेट नहीं खेलना चाहते थे, वो भारत के लिए खेलना चाहते थे। जब इरादा इतना बड़ा होता है तो बहाने छोटे पड़ जाते हैं। अगर तुम अपने सपनों में वही आग जगाना चाहते हो तो सबसे पहले खुद से एक ईमानदार सवाल पूछो, मैं ये क्यों करना चाहता हूं? अगर जवाब सिर्फ पैसा, फॉलोअर्स या नाम है तो वो इरादा टिकेगा नहीं। लेकिन अगर तुम्हारा जवाब है क्योंकि मैं कुछ ऐसा बनाना चाहता हूं जो लोगों के दिलों में छाप छोड़े, तो तुम कभी थकोगे नहीं। हर सुबह अपने वाय को याद दिलाओ। एक डायरी रखो, उसमें लिखो कि तुम किस चीज के लिए लड़ रहे हो। ये तुम्हारा मेंटल फ्यूल है। जब आलस आए, जब मन थके, जब लगे कि आज नहीं होगा, तो वही वाय तुम्हें फिर से खड़ा करेगा। विराट कोहली का भी यही मंत्र है कि जब थक जाओ याद करो क्यों शुरू किया था। क्योंकि जब उद्देश्य बड़ा होता है तब मेहनत छोटी लगती है, और जब मेहनत छोटी लगती है तब टाल मटोल की कोई जगह नहीं बचती। अब अगर इन तीनों चरणों को एक लाइन में कहा जाए तो बात इतनी सी है कि मन को अनुशासित करो, दिन को संरचित करो और उद्देश्य को स्पष्ट करो। जब ये तीनों साथ आते हैं तो प्रोक्रेस्टिनेशन अपनी जगह छोड़ देती है, क्योंकि फिर तुम काम नहीं कर रहे होते, तुम मिशन पर होते हो। हर बड़ी जीत एक छोटे से निर्णय से शुरू होती है, और वो निर्णय होता है अब और नहीं। यही फैसला विराट कोहली ने भी एक दिन लिया था। वो दौर था जब वो इंडियन टीम में जगह तो बना चुके थे, लेकिन फिटनेस के मामले में पीछे थे। खुद विराट ने कहा था, मैं मैदान में सबसे बेहतर नहीं था और मुझे ये बात चुभती थी। एक दिन उन्होंने आईने में खुद को देखा और कहा, मुझे बदलना है। वो दिन उनकी नई जिंदगी की शुरुआत थी। न कोई नया साल था, न कोई खास तारीख, बस एक सच्चा इरादा था। यही बात हमें समझनी होगी। बदलाव किसी सोमवार से नहीं शुरू होता। वो शुरू होता है जब तुम्हारा आत्मसम्मान तुम्हारे बहानों से बड़ा हो जाता है। जब तुम खुद से कहो, अब बहुत हो गया, मैं वो इंसान नहीं रहूंगा जो बस प्लान बनाता है और टालता रहता है। वो दिन, वो पल तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है। लेकिन असली खेल शुरू होता है उसके बाद, क्योंकि किसी काम की शुरुआत करना आसान होता है, उसे निभाना मुश्किल। शुरुआत में जोश होता है, मोटिवेशन होता है, लेकिन कुछ हफ्तों बाद वही ऊर्जा कम होने लगती है। वहीं से टाल मटोल फिर वापसी की कोशिश करती है, और यही वो जगह है जहां 90% लोग हार मान लेते हैं। लेकिन विराट कोहली जैसे लोग नहीं। उन्होंने उस जोश को सिस्टम में बदला, रूटीन में, आदत में, पहचान में। वो कहते हैं, डिसिप्लिन इज व्हेन यू डू व्हाट यू शुड डू इवन व्हेन यू डोंट फील लाइक डूइंग इट। यानी अनुशासन तब साबित होता है जब दिल ना करे लेकिन तुम फिर भी करते हो। और यही लॉन्ग टर्म ट्रांसफॉर्मेशन की असली कुंजी है। काम को इच्छा से नहीं, पहचान से जोड़ना। जब तुम किसी चीज को आइडेंटिटी बना लेते हो तो वो टाल मटोल से ऊपर उठ जाती है। विराट के लिए फिटनेस अब ऑप्शन नहीं है, वो उनकी आइडेंटिटी है। वो खुद को ऐसा इंसान मानते हैं जो बिना अनुशासन के अधूरा है। अब सोचो, अगर तुम खुद को ऐसा इंसान मान लो जो कभी काम टालता नहीं, तो तुम्हारा हर निर्णय उसी पहचान के मुताबिक होगा। क्योंकि इंसान हमेशा अपने आप के बारे में बने विश्वास के मुताबिक काम करता है। अगर तुम अपने दिमाग में खुद को लेजी समझते हो तो तुम्हारा व्यवहार भी वैसा ही होगा। लेकिन अगर तुम खुद को कंसिस्टेंट, फोकस्ड, अनस्टॉपेबल इंसान मानते हो तो तुम्हारा हर एक कदम उसी दिशा में जाएगा। यही आइडेंटिटी शिफ्ट टाल मटोल को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। अब सवाल ये उठता है कि इसे कायम कैसे रखा जाए, क्योंकि कई बार हम शुरुआत तो करते हैं पर फिर बीच में टूट जाते हैं। तो इसके लिए 3 आदतें हैं: रिफ्लेक्शन, एनवायरनमेंट और रिवॉर्ड सिस्टम। पहला, रिफ्लेक्शन। हर दिन खुद को आईना दिखाओ। हर रात सोने से पहले खुद से 3 सवाल पूछो। आज मैंने क्या किया जो मुझे अपने लक्ष्य के करीब ले गया? क्या किया जो मुझे दूर ले गया? और कल मैं क्या बेहतर कर सकता हूं? ये 3 सवाल तुम्हें हर दिन ईमानदार बनाए रखेंगे। वो तुम्हारे अंदर सेल्फ अवेयरनेस जगाएंगे। विराट कोहली हर मैच के बाद खुद का एनालिसिस करते हैं। क्या गलत किया, क्या सही किया, कहां सुधार करना है। वो दूसरों से नहीं, खुद से मुकाबला करते हैं, और यही आदत उन्हें लगातार बेहतर बनाती है। अगर तुम रोज थोड़ा सा भी खुद का विश्लेषण करते हो तो तुम हर दिन 1% बेहतर बनते जाओगे, और वही 1% इंप्रूवमेंट 1 साल में तुम्हें
37 गुना बेहतर बना देता है। यही कंपाउंड इफेक्ट है जो धीरे धीरे टालमटोल को मिटा देता है। दूसरा, एनवायरनमेंट। अपने माहौल को अपने सपनों के अनुसार बनाओ। कभी गौर किया है टाल मटोल का सबसे बड़ा साथी क्या होता है? डिस्ट्रैक्शन। और डिस्ट्रैक्शन का जन्म होता है एनवायरनमेंट से। अगर तुम्हारे आसपास हर वक्त फोन की रिंग, नोटिफिकेशन, शोर और बहानेबाज लोग हैं, तो चाहे तुम्हारा इरादा कितना भी पवित्र क्यों ना हो, तुम गिर जाओगे। विराट कोहली ने अपने चारों ओर सिर्फ उन्हीं चीजों को रखा जो उनके उद्देश्य को सपोर्ट करती हैं। हेल्दी फूड, डिसिप्लिन वाला रूटीन, इंस्पायरिंग पीपल और क्लैरिटी। उन्होंने अपना एनवायरनमेंट ऐसा बनाया जो उन्हें उनकी आदतों की याद दिलाता है, ना कि उनकी कमजोरी की। तुम भी अपने एनवायरनमेंट को अपने लक्ष्य के अनुसार ढालो। अगर तुम्हें फोकस चाहिए तो डिस्ट्रैक्शंस को हटाओ। फोन को दूसरे कमरे में रखो जब काम कर रहे हो। वर्क स्पेस ऐसा बनाओ जहां सिर्फ काम की ऊर्जा हो, क्योंकि माहौल इंसान को बदल देता है, या तो ऊपर खींचता है या नीचे गिरा देता है। तीसरा, रिवॉर्ड सिस्टम। दिमाग को सही तरह से इनाम दो। दिमाग हमेशा उसी चीज को दोहराता है जिससे उसे इनाम मिलता है। अगर तुम हर बार काम टालने के बाद नेटफ्लिक्स चालू कर देते हो, तो तुम्हारा दिमाग सीख जाता है कि टालना मतलब आराम मतलब इनाम। लेकिन अगर तुम हर बार काम पूरा करने के बाद खुद को इनाम दो, जैसे थोड़ा संगीत सुनो, टहलो, खुद को शाबाशी दो, तो दिमाग सीखेगा मेहनत मतलब इनाम। यही न्यूरल रीवायरिंग होती है। विराट कोहली के लिए हर रन, हर फिटनेस टारगेट, हर प्रैक्टिस सेशन एक इनाम है, क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग को यह सिखाया है कि डिसिप्लिन इटसेल्फ इज प्लेजर। तुम भी अपने दिमाग को ऐसा ही सिखाओ, ताकि मेहनत बोझ नहीं, एक आशीर्वाद लगे। अब देखो, जब ये तीन आदतें एक साथ काम करती हैं, तो टाल मटोल धीरे धीरे मर जाती है, क्योंकि फिर तुम सिर्फ काम नहीं कर रहे होते, तुम अपने अंदर का नया संस्करण बना रहे होते हो। और वो नया तुम वही है जो हर सुबह जल्दी उठता है, जिसे पता है कि लक्ष्य किस दिशा में है, जो डिस्ट्रैक्शन को झुका कर रखता है, जो बहाने नहीं परिणाम देता है। वो विराट कोहली जो आज पूरी दुनिया का आदर्श है, वो भी कभी ऑर्डिनरी थे, लेकिन उन्होंने ऑर्डिनरी आदतों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अनुशासन में बदला। उन्होंने खुद को रीडिफाइन किया, और यही तुम्हें करना है। आज जो तुम सोच रहे हो कि मैं प्रोक्रास्टिनेट करता हूं, कल वही तुम दूसरों को सिखा सकते हो कि कैसे इसे हराया जाता है। लेकिन उसके लिए जरूरी है पहला कदम, एक सच्चा वादा खुद से। कहना शुरू करो, मैं वो इंसान हूं जो काम करता है, मैं बहाने नहीं ढूंढता, मैं अपने सपनों के लिए हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता हूं, और चाहे रास्ता कितना भी लंबा क्यों ना हो, मैं नहीं रुकूंगा। याद रखो, विराट कोहली के पास भी दिन में 24 घंटे हैं, जितने तुम्हारे पास हैं। फर्क बस इतना है कि उन्होंने कल से को आज से मैं बदल दिया, और वही एक लाइन जिंदगी बदल देती है। क्योंकि सफलता की परिभाषा कभी बड़ी नहीं होती, वो बस यही होती है, जो करना है आज से करो। हर कहानी का एक अंत होता है, लेकिन असली कहानियां वहां से शुरू होती हैं जहां ज्यादातर लोग छोड़ देते हैं। वो जगह जहां थकान हावी होती है, जहां बहाने लाउडर होते हैं, और जहां मन कहता है कल कर लेंगे। यहीं पर तय होता है कि कौन साधारण रहेगा और कौन अपने नाम की एक पहचान बनाएगा। विराट कोहली, एपीजे अब्दुल कलाम या एलॉन मस्क, इन सब की कहानी का सार यही है कि उन्होंने कभी कल पर भरोसा नहीं किया। उन्होंने हर दिन को आखिरी दिन की तरह जिया, हर सुबह को एक नए अवसर की तरह देखा, और हर हार को एक सबक की तरह अपनाया। तुम्हारी जिंदगी में भी वही पल आता है जब तुम खुद से सवाल करते हो, क्या मैं बस सपने देखने आया हूं या उन्हें पूरा करने भी? और अगर तुम्हारे अंदर जरा सा भी आग है, तो आज से उस सवाल का जवाब सिर्फ एक होना चाहिए, मैं करूंगा अभी, इसी वक्त। क्योंकि प्रोक्रास्टिनेशन कोई बीमारी नहीं है, वो बस एक मेंटल इल्यूजन है, एक झूठ जो तुम्हें आराम का वादा करता है, लेकिन बदले में तुम्हारे सपने चुरा लेता है। वो तुम्हारे कान में कहता है, थोड़ा रुक जा, बाद में कर लेंगे, पर हर बाद में तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से एक कदम दूर कर देता है। वो दिन जब तुमने किसी काम को टाल दिया, शायद तुमने खुद को थोड़ा आसान रास्ता दिया, पर उसी दिन तुम्हारे सपनों ने एक दिन और इंतजार किया, और जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती। अगर तुम चाहते हो कि दुनिया तुम्हें याद रखे, तो तुम्हें खुद से पहले जीतना होगा। वो छोटी छोटी लड़ाइयां जो हर दिन तुम्हारे भीतर चलती हैं, सोफे और टेबल के बीच,
नींद और मेहनत के बीच, बहाने और जिम्मेदारी के बीच, वो लड़ाइयां तय करती हैं कि तुम्हारी कहानी कहां तक जाएगी। एक बात हमेशा याद रखना, सपने पूरे करने के लिए परफेक्ट टाइम नहीं आता, एक्शन ही उसे परफेक्ट बनाता है। जैसे विराट कोहली ने एक दिन फैसला किया कि अब फिटनेस कोई विकल्प नहीं, वैसे ही तुम्हें भी एक दिन कहना होगा अब टालना बंद, और वो दिन आज हो सकता है। यही इस पूरी यात्रा का उद्देश्य है, न सिर्फ तुम्हें मोटिवेट करना बल्कि तुम्हें मूव करना। अब अपने आप से ये वादा करो, मैं अब इंतजार नहीं करूंगा, मैं अब टालूंगा नहीं, मैं अपने सपनों को सिर्फ सोचूंगा नहीं, मैं उन्हें जीऊंगा। हर सुबह मेरी जीत की शुरुआत होगी, हर शाम मेरा आत्मविश्लेषण होगा, और हर दिन मैं अपने कल से बेहतर बनूंगा। ये वीडियो या कहानी सिर्फ एक प्रेरणा नहीं, ये एक मिरर है जो तुम्हें तुम्हारा असली चेहरा दिखाता है। क्योंकि जो इंसान प्रोक्रेस्टिनेशन को हरा देता है वो कुछ भी जीत सकता है। और अगर विराट कोहली जैसा इंसान जिसने भीड़ में अपनी पहचान बनाई, अगर वो खुद को डिसिप्लिन से दोबारा गढ़ सकता है तो तुम क्यों नहीं? क्योंकि फर्क तुम्हारे और उसके बीच सिर्फ एक ही चीज का है, एक्शन। एक दिन तुम्हारी भी कहानी कही जाएगी। जब लोग पूछेंगे तुमने कैसे किया, तो तुम मुस्कुरा कर कहोगे मैंने शुरू किया, बस वहीं से सब बदल गया। कहानी का अंतिम संदेश, सफलता किसी एक बड़े कदम से नहीं आती, वो आती है उन छोटे रोज के कदमों से जो तुम तब भी उठाते हो जब कोई नहीं देख रहा होता। वो आती है तब जब तुम थक कर भी कहते हो बस एक बार और। वो आती है जब तुम अपनी सीमाओं से आगे बढ़ते हो, और वहीं उस पार तुम्हारा असली रूप इंतजार करता है। एक ऐसा तुम जो अब प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करता, जो अब हार से डरता नहीं, जो अब सिर्फ सपने नहीं देखता बल्कि उन्हें पूरा करता है। अब उठो, मोबाइल नीचे रखो, वो काम शुरू करो जिसे तुम हफ्तों से टाल रहे थे। क्योंकि आज से तुम वो इंसान नहीं रहे जो टालता है, आज से तुम वो इंसान हो जो करता है। अगर तुमने इस वीडियो का एक भी शब्द दिल से महसूस किया है तो याद रखना, मोटिवेशन फेड्स बट डिसिप्लिन स्टेज। हर बार जब तुम्हें टालने का मन हो तो सिर्फ खुद से यही सवाल पूछना, क्या मैं अपने सपनों के लायक मेहनत कर रहा हूं? और जवाब अगर हां नहीं है तो उठ जाओ, काम शुरू करो, क्योंकि तुम्हारे सपनों का समय अब है, कल नहीं।